नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं ट्रूथ टॉक्स। इस तस्वीर में जितने लोग दिख रहे हैं वो जिंदा होते अगर वो हिंदू नहीं होते। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 पर्यटकों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। मारने वालों ने ना देश पूछा, ना राज्य पूछा, ना भाषा पूछा, ना जाति पूछा तो सिर्फ धर्म। क्या वो हिंदू हैं? और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी गई। इसमें 28 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद देश के गृह मंत्री कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या महज दौरा करने से इस मुश्किल का हल निकल सकता है? गृह मंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों आतंकवादियों के अंदर वो खौफ नहीं है? क्यों उनके अंदर वो डर नहीं है? जनता देख रही है। जनता को बयान नहीं, बदला चाहिए। 28 लोगों का खून बहा है, उसका जवाब चाहिए। और बिना दिखावा के, बिना भाषण के 28 लोगों का खून बहा है, उसका जवाब चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है। उसको बदला चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को 3 बजे जो कुछ भी हुआ, उसने इंसानियत को तार तार कर दिया। भारत की एकता को लेकर गंगा जमुना की तहजीब पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कश्मीर में 28 पर्यटकों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये संख्या और बढ़ सकती है, कहना मुश्किल है। अगर आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्ट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पैंट उतारो। देखना चाह रहे थे कि क्या वो हिंदू है या मुसलमान है। कंफर्म हो गया तो गोली मार दी। भारत में हम गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इस कश्मीर वो लोग भी है जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। उनसे सवाल नहीं पूछा गया, उन्होंने सिर्फ पूछा तो धर्म पूछा और मौत की नींद सुला दी। आप इसे नरसंहार की संज्ञा दे सकते हैं। पूरी दुनिया में कश्मीर को जन्नत की निगाहों से देखा जाता है और इस कश्मीर में वहीं इस जन्नत को कई परिवार देखने गया था। उनको ये एहसास नहीं था कि हिंदू होकर जन्नत देखना उनके जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। जो धर्म देखकर, मजहब देखकर लोगों की कत्ल कर रहे हैं, ये नरसंहार हो रहा है। जिन्हें मारा गया उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया तो धर्म पूछा गया और उन्हें मौत की नींद सुला दी गई। आप इसे नरसंहार की संज्ञा दे सकते हैं। पूरी दुनिया में कश्मीर को जन्नत की निगाहों से देखा जाता है। वह इस जन्नत को देखने कई परिवार गया था। उनको एहसास नहीं था कि हिंदू होकर कश्मीर देखना उनके लिए भारी पड़ सकता है। उनकी पत्नियों के सामने, परिवार के सामने, उनकी छाती में, और उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। दिन रात हम संविधान की दुहाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, बराबर है, लेकिन आतंकवादियों का संविधान कहता है कि हिंदू काफिर है, हिंदुओं को सांस लेने का हक नहीं है। अल्लाह का फरमान है कि हर काफिरों को मार दो। हिंदू काफिर है। बांग्लादेश से बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ऐसा नहीं है कि आतंकवादी घटना के जरिए हम हर एक मुसलमान को देश का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो इस घटना का विरोध नहीं करेगा, सवाल तो उस पर उठेगा ही, क्योंकि आज की हत्या मजहब की वजह से हुई है। वो लोग जिंदा होते अगर हिंदू नहीं होते तो। आज हम देश के मुसलमानों से कहेंगे कि आप भी चीख चीख कर कहिए कि धर्म की वजह से जो हत्या हुई है वो अल्लाह की इबादत नहीं है, ये मुसलमान नहीं हो सकते। कश्मीर की बात है। कश्मीर अपनी फूलों की महक के लिए, कश्मीर अपनी फूलों की महक के लिए जानी जाती है। वहीं कश्मीर अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। ये पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में फिर ऐसी घटना हुई। कश्मीर अपनी फूलों की महक के लिए जानी जाती है। वहीं कश्मीर अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। पहली बार नहीं है। 1990 में फिर ऐसी घटना हुई। 2025 की ताजा लाशों की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। 2025 में कश्मीर में हिंदुओं का खून बहना रिवाज बन गया है। इन सारे आतंकवादियों ने सिर्फ एक ही मजहब का तो खून पिया है और वो है हिंदू। 1989 से कश्मीर हिंदुओं के लिए सिर्फ कब्रिस्तान बन गया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए और कश्मीर छोड़कर भाग गए। ये सारी कहानियां हम सबके सामने आई, लेकिन सेकुलर नौटंकी में हम उलझ कर रह गया और इसको खारिज कर दिया।
2022 में 150 पंडित कर्मचारी डरकर भाग गए। अब पहलगाम में 28 पर्यटन मारे गए। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में 47 जवान मारे गए और इसके बाद अब तक का सबसे बड़ा घटना है। आतंकवादियों ने फिर एक बार हिंदुओं को ही निशाना बनाया है। हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। सवाल आज देश के सरकार से भी है, सवाल आज प्रधानमंत्री से है, सवाल आज देश के गृह मंत्री से है। जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, आज वो सुरक्षा कहां गई? 28 लोग मारे गए। मोदी सरकार बार बार कहती है कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब दिल्ली जली थी। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं तो कश्मीर में 28 लोग मारे गए। कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले 1000 बार क्यों नहीं सोचते? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं है? अगर कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है तो सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा ही। सरकार आपको जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि आप देश चला रहे हैं। अगर मोदी सरकार के शासन में हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए तो शांति की बीन बजाई क्यों जा रही है? क्यों कहा जा रहा है कि हिंदू सुरक्षित है? हमला लश्कर तैयबा के संगठन द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। कश्मीर के पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। मजहब के नाम पर हिंदुओं का खून बह रहा है। फिलहाल इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।